सेंट बर्नार्ड जो है ये इटालियन और स्विस उन इलाकों की है ब्रीड, और ये मेल है, 1.5 साल का है। ये जो कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान है ये 47 में बनी थी, जो पुरानी ब्रिटिश इंडिया कैनल क्लब थी। जब उसके दो से हुए, एक इंडिया में चली गई और एक पाकिस्तान में आ गए के साथ। इसमें पहले हर ब्रीड की अलग अलग जजिंग होती है, उसमें क्लासेस हैं, पपीज़ की, जूनियर, इंटरमीडिएट, जो एज के वाइज थे। फिर जो उनमें से बेस्ट 2 डॉग्स निकलते हैं वो हर ब्रीड का फिर आखिर में होता है, जिसको बेस्ट इन शो डिक्लेयर किया जाता है। ये सारे शो में जो बेस्ट कुत्ता है वो कौन सा। और पाकिस्तान में जो मेन ब्रीड्स है जो बड़ी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की है वो है ये जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर, पॉइंटर, रॉटवाइलर, और फिर चंद टॉय ब्रीड्स हैं, मगर वो थोड़ी है, लोग टॉय ब्रीड्स नहीं रखते। और ये जो जजेस और ये आते हैं, they are very impressed by our quality, और क्योंकि most of the dogs have got foreign blood, लोग शौकीन इनको करते हैं, ब्रीड करते हैं, and we have got one of the best dogs in whole world, one of the best। और ये खासकर जो पॉइंटर्स और लेब्राडोर्स हैं वो बड़े कम कंट्रीज़ में इतने अच्छे हैं, लोगों को इसका शौक है। आपने देखा होगा कि लोगों ने रखे होते हैं और शोर मचाते रहते हैं, पड़ोसियों को भी डिस्टर्ब करते हैं, खुद भी काटने के भी केसेस हो जाते हैं, इस वजह से कि हर बंदे की एक ख़ास टेम्परामेंट उसके हिसाब से ब्रीड रखे। अगर आप फार्म पे रहते हैं या गांव में या बड़े बड़े घरों में, फिर आप जर्मन शेपर्ड रखें, रॉटवाइलर रखें। मगर अगर आप सिटी में छोटे घर में, तो ये ब्रीड आपके लिए फिट नहीं है। आप फिर लैब्राडोर इज़ द आइडियल, वो रख लें, गोल्डन ट्रायल, क्योंकि वो। और अगर आप शिकारी हैं तो डेफिनेटली या फिर पॉइंटर रखेंगे या गोल्डन या रिट्रीवर रखेंगे आप, या पॉइंटर। मगर अगर आपने उसके लिए राखी जिसको कहते हैं वो उसके लिए रख रहे हैं, तो जर्मन शेपर्ड इज़ वेरी गुड। मगर आपका फिर घर ठीक होना चाहिए। छोटे से घर में रखेंगे कि इसको एक्सरसाइज बड़ी चाहिए होती है, रोज़ाना कम से कम घंटा आपने इसको भगाना होता है। अगर आप भी फिट और जवान हैं फिर तो ठीक है, मगर लैब्राडोर आप रखें, उसकी एक्सरसाइज इतनी ज़रूरी नहीं, थोड़ी गोल्डन रिट्रीवर भी। ये आई सजेस्ट कि ये ब्रीडें आप रखें। जी, मेरा नाम उमर खान है। सेंट बर्नार्ड जो है ये इटालियन और स्विस उन इलाकों की है ब्रीड, और ये मेल है, 1.5 साल का है। वो डॉग की ब्रीड पे होता है जी खर्चा। इसको सुबह को जो है वो अंडा, चावल, जो डॉग फूड होता है वो मिक्स करके दूध के साथ। कुछ कुत्तों को दूध जो है वो सूट नहीं करता, मगर इसको कर जाता है। ये जी 1.5 साल है इसकी उम्र। ये कोई 8 बच्चे हैं, 4 मेल हैं, 4 फीमेल हैं, इधर इस्लामाबाद में। ये जरा एक्सपेंसिव ब्रीड है, अगर आप खरीदने पे जाएं तो ये कोई 3-4 लाख का आपको पपीज का हो जाता है। ये इससे बड़ा होगा जी, अभी ये 1 साल तक और बड़ा होगा, और ये चला जाता है कोई 100 kg तक इसका वेट हो जाता है। अभी है कोई 55-60 किलो का ये है। एवरेज एज इसकी 10 साल जी, 8 से 10 साल चला जाता है, 12 साल भी इस हो जाते हैं। ये जो आपको स्ट्रे डॉग्स नजर आते हैं वो मिक्स ब्रीड जो है, उनकी उम्र 20-20, 22-22 साल है। तो ये जो होते हैं ये आपके, क्योंकि एक ही ब्रीड चल रही होती है तो इनमें जेनेटिक्स के जो है ना बड़े इश्यूज आ जाते हैं। जिस तरह वो ह्यूमंस में कहते हैं ना कि कजन्स में शादी नहीं करनी, तो वो इश्यूज आ जाते हैं, तो कुत्तों में भी इस तरह है। बाकी जो मिक्स ब्रीड्स होती है उनकी एज ज्यादा होती है। आप कोई भी एक ही जीन्स के वो देखेंगे तो वो इनके 10-12 साल की एज होती है।